आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने महज 18 वर्ष की आयु में एक नया कीर्तिमान रचा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो में। मैं हूं आपका दोस्त चेतन सिंह और आप देख रहे हैं चेतन टॉक्स। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने महज 18 वर्ष की आयु में एक नया कीर्तिमान रचा है। आज हमारे साथ हैं राजस्थान के ब्यावर जिले के श्री आर्यन सिंह, जिन्होंने एक यूनेक्स और एक एल्कस दो एक ऐसे सिस्टम तैयार किए हैं, एक नेवी के लिए और एक एयरफोर्स के लिए, जो इंडिया ही नहीं एशिया में सर्वप्रथम है। इनका नाम इंडिया वर्ल्ड्स ऑफ बुक में रिकॉर्ड दर्ज है। तो इसी बारे में आज चर्चा शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी के बारे में। तो आर्यन भाई, स्वागत है आपका हमारे शो चेतन टॉक्स में। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका चेतन भाई कि आपने मौका दिया मुझे यहाँ पे बुला के। तो आर्यन भाई, आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम आर्यन सिंह है। मैं नया बाड़िया से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी का नाम माधो सिंह चौहान है, जो चारभुजा माइनिंग में मैकेनिकल इंजीनियर है। और मेरी माता श्री जो है सुनीता चौहान, वो होम मेकर है। और मेरी एक बड़ी बहन है और एक छोटी बहन है। और करंटली जो है मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ पारुल यूनिवर्सिटी से। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों के अंदर है कि मेरे अंदर भी है, जब मैंने ये सबसे पहले सुनी कि ब्यावर के एक युवा जिसकी उम्र महज 18 साल की है, जी उसने अपने रक्षा सेना के लिए, आर्मी और नेवी के लिए दो पेटेंट करवाए हैं। पहले तो मैंने नेवी लगा, और एयरफोर्स के हाँ लिए। सॉरी, नेवी और एयरफोर्स के जी। लिए। जब सबसे पहले मैंने ये न्यूज देखी थी तो उसमें जब ब्यावर का नाम आया था, तो मैंने 2 बार उस न्यूज को सुना था। मैंने कहा यार कि ये सच में ब्यावर का है। फिर मेरे को लगा ब्यावर का, फिर मैंने आपसे संपर्क किया और आपको बुलाया। तो हाँ। जो आपके ये सबसे पहले ये जो दो आपने जो आविष्कार किए हैं, जो पेटेंट करवाए हैं, इनके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा जो पहला पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, वो मरीन इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। जी जो जिसका नाम मैंने ल्यूनेक्स रखा है। जी ये एक अंडर वाटर पैसिव सोनार डिसेप्शन सिस्टम है, जहां एक छोटा सा ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल एक सबमरीन की मिमिक करके एनिमी के सोनार सिस्टम को मैनिपुलेट करता है, जिससे अब एनिमी को कुल मिला के गुमराह किया जा रहा है, ताकि हमारी नेवी के पास काफी टेक्टिक्स बने, काफी जो है युद्ध करने के काफी तरीके उत्पन्न हो। और दूसरा वाला वो एल्कस। हाँ जी। दूसरा वाला जो है एल्कस, जी जिसका फुल फॉर्म है ऑटो लॉकिंग कैनोपी एक्टिवेशन सिस्टम। जी जो हमारे जो पुराने फाइटर विमान है, जैसे मिग 21 बाइसन, मिराज 2000, मेनली जैगुआर सेपकेट, उनके कैनोपी का लॉकिंग मैकेनिज्म है। अब ऑडियंस को मैं बताना चाहूंगा, कैनोपी का मतलब वही होता है जहां जी फाइटर पायलट कॉकपिट में बैठने के लिए जो द्वार खोलता है, उसे ही कैनोपी कहा जाता है। तो उसी का लॉकिंग मैकेनिज्म है। जी। तो ये वर्क कैसे करता है ये? ये सर बिल्कुल एक सिंपल मैकेनिकल मैकेनिज्म पे काम करता है। एक जी। बेसिक सा, जो आपने पेंडुलम सिस्टम देखा होगा। अच्छा, पेंडुलम। हाँ, हाँ या जी। क्लॉक में क्लॉक, देखा होगा हाँ आपने जी में, जी। है ना। तो ये क्या करता है सर, हम्म, बेसिकली जी ऑटोमेटिकली जी फोर्स डिटेक्ट करके ओके। कैनोपी को ऑटोमेटिकली लॉक करता है इमरजेंसी सिचुएशंस में। जी हाँ। तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता देता हूँ। जी इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है सर, जी देखिए मैं कोई होता नहीं हूँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताने वाला, लेकिन मैंने जहां तक कोशिश की है, जी मेरी कोशिश रही है, जी तो मैंने तो आइडेंटिफिकेशन की कोशिश काफी की है। जी बाकी
इस प्रॉब्लम को वैलिडेट करने के लिए मैंने काफी फाइटर पायलट से बात किया। उन्होंने इस प्रॉब्लम को वैलिडेट किया कि जी हमारे पुराने फाइटर जेट्स जो है जब भी राजस्थान के रीजनल एरिया में जैसे जैसलमेर एरिया में फ्लाई करते हैं, जी इनबॉर्न होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है सर, कैनोपी का सेपरेशन काफी हद तक होता है, जी जिससे जब भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो इजेक्शन के टाइम पे कैनोपी हमेशा लॉक होना चाहिए। ओके और कैनोपी अगर लॉक नहीं होगा जी तो पायलट इजेक्ट करने में नाकामयाब रहता है। जी तो कैनोपी का लॉक होना वो बहुत जरूरी है। तो हमारा लॉकिंग मैकेनिज्म जो है जी एक बैकअप की तरह काम करता है, जो ऑटोमेटिकली जी फोर्स डिटेक्ट करके ऑटोमेटिक लॉक कर देता है। ओके। तो आर्यन भाई मेरे को आप ये बताइए, जैसे आपके फैमिली में कोई डिफेंस से कोई जुड़ा हुआ है, या कोई ऐसे, जैसे आपने ये जो दो आविष्कार किए, जो पेटेंट करवाए हैं, उस फील्ड से कोई जुड़ा हुआ है, जी इंजीनियरिंग फील्ड से वगैरह? मेरे पापा जो है वो जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अच्छा किए है, लेकिन उनका डिफेंस से कोई रिलेशन नहीं है। बाकी मेरी फैमिली में भी डिफेंस में कोई नहीं है। ओके बट हाँ, मेरे दादोसा जो है जी वो अ, देशभक्त रहे हैं और कह सकते हो क्रांतिकारी भी रहे हैं। अच्छा, फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर जी। ओके। हाँ। तो फिर आपको कैसे आया कि मैं अपने डिफेंस के लिए ये सारी चीजें करूं? आपने काफी सही सवाल पूछा है। जी सो मैं बाहर डिप्लोमा इन एरोनॉटिक्स जब कर रहा था पारुल जी यूनिवर्सिटी से, जी तो मेरा ये मानना था, मेरा ये सोचना था कि मेरे जो रीजनल एरिया है, जी राजस्थान के जितने भी लोग हैं, जी तो वो मैक्सिमम जो है फौज में जाना पसंद करते हैं। यस क्यों जाना पसंद करते हैं? क्योंकि मेरे यहाँ के लोग जो है देश की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा। जी तो मैं अगर बाहर इंजीनियरिंग कर रहा जी हूँ, अगर मुझे मौका मिला है कि मैं बाहर कुछ टेक्निकल पढ़ रहा हूँ, जी तो मैं चाहूंगा कि मैं वो जो टेक्निकल सीख रहा हूँ, वो जो जी स्किल्स है, जी उसे मैं देश के लिए ही कहीं ना कहीं यूटिलाइज करूँ। ओके तो ये सोच के मैं काफी डिफेंस अपडेट्स, डिफेंस न्यूज देखता था, तो जी मुझे वहां से काफी गैप्स नजर आते थे, तो मैं उन गैप्स पे काम करता था। ओके बट अभी क्या है, मैंने थोड़ा सा अपग्रेडेशन किया है। मैं ऑफिसर्स लोगों से बात करता हूँ, उनसे जी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन लेता हूँ, ओके। देन उसके सॉल्यूशन पे काम करना स्टार्ट करता हूँ। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप ये। जी लेकिन मेरा एक फिर से यही था, मेरे बार बार मन में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा है। आप महज 18 साल के हो, जी उसमें इतनी मैच्योरिटी और इतना, क्योंकि एक 18 साल का युवा जब होता है तो वो अपनी टीन एज में होता है, उसमें वो तरह तरह के काम करता है, उसमें उसका मन इसमें नहीं लगता, दूसरी विलासिताओं में लगता है। लेकिन आपका इस पे किया, और फिर आपने 2 पेटेंट भी करवा लिए, ये वाकई थोड़ा मेरे को हाँ, वैसे लगता है। तो इसके पीछे की क्या कहानी है? इसके पीछे की कहानी ये है कि हम्म मन जो है हम्म सबका डिस्ट्रैक्टेड रहता ही जी है, और इस एज में तो सबसे ज्यादा होता जी है। एक्चुअली ये सिचुएशन जो है मेरे साथ भी फेस हुई है ओके। कि माइंड बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। देन बट फिर हाँ, इससे डील कैसे करें अपन? इससे डील का सही ऑप्शन मैं बताऊं, जी तो किसी डिस्ट्रैक्टेड चीज से आपको डील करना है, जी तो आपको कहीं दूसरी जगह डिस्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। ओके इफ आपको फोन एडिक्शन छोड़ना है, तो जी आपको वर्कआउट पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मतलब आपको कुछ मिनिमाइज करना है तो कुछ मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके आपको अगर कोई चीज छोड़नी है तो कोई चीज जोड़नी भी पड़ेगी। जी। समझे? अभी जैसे जो अभी आपने जो 2 चीजें बनाई है ना, हम्म। वो भारत की नहीं, पूरे एशिया की है, हाँ जी। जिसका आपने किया है। तो उसके बारे में आपको बहुत सारे लोगों के फोन वगैरह आए होंगे, कुछ बड़ी हाँ, बड़ी कंपनियों के तो अभी तक ऐसा कुछ आया है आपके पास? मेरे पास हालांकि दो कंपनीज के जो ऑफर आए थे जी कोलेब्रेशन में वर्क करने के लिए, ओके बट दोनों के जो क्राइटेरियाज है वो काफ़ी डिफरेंट है और मुझे सूटेबल नहीं लगे, तो मैंने ओके उनके साथ फाइनल नहीं किया। देन काफ़ी जो साइंटिस्ट है जो डीआरडीओ के साथ अलाइंड है जी और वैसे कंपनी के साथ अलाइंड है, उनके काफ़ी कॉन्टेक्ट्स हुए हैं, उन्होंने जी काफ़ी जानने की कोशिश की है। कुछ नेवल ऑफिसर्स है, ओके हायर अथॉरिटीज, हम्म तो उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की है। बट मैं ऐसा चाहता हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं से अच्छा आउटपुट मिले। मुझे हर हम्म जगह से यही जवाब मिलता था कि हाँ हो जाएगा आर्यन, थोड़ा सा वेट करो। ओके मतलब लाइक डिलेज बहुत होते थे। सो हम्म। या अच्छा,
अभी आपने जो आपकी जर्नी है महज 18 साल की है, उसमें आपने दो बहुत क्रांतिकारी कदम उठाए हैं जो हाँ सफल भी हो गए हैं। हाँ तो इसके बीच में आपका कोई जो फैमिली सपोर्ट या जो लोग जिन्होंने आपकी सहायता की हो, जी। घर से या फिर अपने कॉलेज से, कुछ जो कुछ भी। सपोर्ट में मेरा फैमिली सपोर्ट काफ़ी सही रहा है। जी। मेरे फादर ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है, ओके। फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, देन मेंटली सपोर्ट किया है। कई जगह पे क्या होता है, आप फेल हो जाते हो तो आपके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं। जी जी जी। हाँ, बट यहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है। मैंने काफ़ी फेलियर फेस किया, तो ओके। वहाँ पे भी मुझे पेरेंट्स सपोर्ट मिला। एंड रही बात दूसरे जो एक्सटर्नल लोग हैं, जी तो मेरा एक काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, लकी नाम है जिनका। जी तो उनका भी काफ़ी हद तक सपोर्ट रहा है, और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो मुझे मेरी इस जर्नी में मिले हैं, जी जिन्होंने मुझे कई बार टेक्निकल सपोर्ट किया है, कई बार जी मेंटली सपोर्ट किया है, जी जो मैंने अब तक कहीं इनका नाम का जिक्र नहीं किया है। जी। तो आपको एक बात बताऊं, जैसे आप ब्यावर से हो हाँ जी। और आपका पूरा नेम आर्यन सिंह रावत है। हम्म जैसे जो ब्यावर क्षेत्र है ये मगरे में बसा हुआ है हम्म और यहाँ की अधिकांश पॉपुलेशन वो रावत समाज की है। हम्म और हमारे ब्यावर में जो भी हैं उनमें जो रावत समाज की एक ऐसी छवि बन रखी है कि ये इनमें ऐसा कोई काम नहीं करते, ये तो सिर्फ शराब पीते हैं वगैरह वगैरह, ऐसे ये ऐसी वो भावना मानसिकता के तौर पर बन रखी है। लेकिन आप उस चीज से उठकर एक अलग ही काम किया आपने। ये तो मानसिकता तो सर, मैं कहना चाहूँगा कि जी हर वो राजपूत के दिमाग में है कि हम राजपूत है तो हमें मांस खाना चाहिए, जी हमें मदिरा का सेवन करना चाहिए, दारू जी पीना चाहिए। तो ये मेंटेलिटी जो है ना, अभी जी। नई जनरेशन ने इसको कंटिन्यू रखा है। हम्म। बाकी इफ यू रीड द हिस्ट्री ना, या। तो उसमें ऐसा है कि सर ये जो दारू है ये मुगल लोग लाए, हम्म। उससे पहले नहीं था ये। अच्छा। जब आप ये हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का जो आप टाइमलाइन देखेंगे, जी उस टाइम पे आपको कहीं पे भी ये मदिरा जो है, दारू कहीं नहीं मिलेगा। जी। बट ये जो धीरे धीरे ये जो आते गया है, ये हम्म। काफी गलत है। ये मेंटेलिटी भी जो हो गया है कि जी। राजपूत है और ये नहीं करता है। मतलब मेरे भी काफी दोस्त लोग हैं जो मेंटली ऐसा बोलते हैं कि यार तू तो राजपूत है, तू तू क्यों नहीं पीता है। वही। तो एक ये चीज है, एक एक हमारी रिसर्च टीम है वन हम्म मैन आर्मी की। हम्म उसके उसने मेरे को बताया, जो रिसर्चर ने, कि आप इस साल आपको कोई आपने कोई 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं या इंडिया के कोई 3 रिकॉर्ड बना रहे हैं जो आपके नाम पे है। हाँ, वैसे मतलब उसके बारे में क्या कहानी मेरा है क्या? एक नेशनल रिकॉर्ड है, जी। और किस तीन चीज का है? तीन नेशनल रिकॉर्ड जो है वो जी। सबसे कम एज में सबसे ज्यादा पेटेंट्स पब्लिश किए हैं। अच्छा। हाँ, यंगेस्ट टू फाइल एंड यंगेस्ट टू पब्लिश मोस्ट यूटिलिटी पेटेंट्स। ओके। हाँ, एंड। एंड ये तो नेशनल रिकॉर्ड है। जी बाकी जो अपकमिंग मेरे इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स है, जी। मैं चाहूँगा कि इसको मैं सीक्रेट ही रखूँ, क्योंकि ये अब तक मैंने मेरे मम्मी पापा को भी नहीं बताया है। ओके। क्योंकि मैं चाहता हूँ आने वाला जो मेरा जन्मदिन है उस पे जी। मैं मेरे घर वालों को एज अ गिफ्ट ही ये दूँ। अच्छा, सबसे पहले अपने घर वालों को बताओगे? जी। जी जी, बहुत बढ़िया आर्यन भाई। अभी इस चीज से हटके दो चार थोड़े मेरे सवाल हैं जो मेरे ये सबके लिए, हाँ। कि आपने महज 18 साल की उम्र में ये किया। मेरे को तो क्या अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आपकी एज 18 साल है। ठीक है, फिर भी एक तरह से अभी मान लेते हैं कि आप 18 साल के हैं। हाँ। तो उस 18 साल में आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें अपना मन भ्रमित हो जाता है। उन चीजों को छोड़ के काम का काम पे कैसे कंसंट्रेट किया? और दूसरा चीज, अगर वैसा ही कोई दूसरे युवाओं के साथ होता है तो फिर वो उस चीज से कैसे डील करे? अ, इस विषय पे तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि अब जो है ये चीज़ें जो है ना, जी आपका माइंड डिसाइड करेगा कि आपको करना क्या है। जी। डिस्ट्रैक्टेड तो मैं भी था, ओके। बट मैंने वहां से बाहर निकल के फिर ये सब स्टार्ट किया। क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड मतलब ऐसा है कि मैं मेरा जो कल लाइक मेरे कॉलेज का जो कल्चर है, मैं जैसे ही जी हॉस्टल से नीचे उतरता हूँ, कहीं ना कोई लड़के लड़की साथ में घूम रहे जी हैं, जी। कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हम्म। तो उनको देख के कहीं ना कहीं हमारा भी मन विचलित होता है कि ये जी। करे वो करे। बट
उसको कंट्रोल में रख के मैं अपने रूम में ही रहता था और सारा काम मैं वही करता था। ठीक है। आर्यन भाई, एक मेरा थोड़ा निजी सवाल है। जैसे अभी आपने जैसे ही 2 पेटेंट करवा लिए, ये पेटेंट कब करवाए थे? नवंबर? एक मैंने लास्ट जुलाई में कराया था और एक जुलाई लास्ट 2025 या और एक नवंबर में। या उसके बाद में किसी लड़की का कोई ऐसा ऑफर ऑफर आया बात करने के हिसाब से? वैसे आया तो है लेकिन और ये चीजें मैंने मेरे मम्मी को भी बताया है। अच्छा। तो मम्मी से काफी फ्रैंक हो आप। हाँ, मतलब मैं ऐसा चाहता हूँ कि जितना भी लड़कियों का विषय है तो मैं मेरे माँ बाप से शेयर करूँ तो उतना ही अच्छा है। वाह। क्योंकि आज की। हाँ, क्योंकि अगर नहीं शेयर करूँगा, जी। क्योंकि अगर आप किसी से अगर रिलेशन में जा रहे हो जी। तो आप शादी तक का सोच के ही जाओगे, है ना? जी। और अगर शादी तक का सोच रहे हो तो माँ बाप को बताने में क्या गुंजाइश है? सही बात है, बहुत ही बढ़िया हाँ। आर्यन भाई, बहुत बढ़िया। एक मेरा ये था कि जैसे भी जो आज के युवा है थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, उनको हम्म। पता ही नहीं, सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, तो उनको समझ में ही नहीं आता क्या करें। मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे लड़के आते हैं, पूछते हैं कि यार अभी मैंने ये 12th कर लिया, अभी क्या करूँ क्या करूँ। तो ऐसे जो अभी रिसेंटली जो फ्रेशर्स हैं, जो उन्होंने 12th किया है, उनके लिए कोई एक गाइडेंस या उनके लिए कोई एडवाइस? गाइडेंस यही है कि आप खुद पर काम करो, जी। खुद से compete करो। ओके। आपने जो आज काम किया है जी। उसी से compete करो और खुद को अपग्रेड करो। ठीक है, चाहे आप पहले तो डिसाइड कर लो आपका गोल, कि आपका गोल क्या है, आपको करना क्या जी। है ना? अगर आपने वही डिसाइड नहीं किया है तो आप 10 काम कर लोगे तो भी आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, है ना? आपको पहले डिसाइड करना ही होगा कि आपको करना क्या है, देन उसके बाद आप स्टार्ट करो। फेलियर्स बहुत आएंगे। जैसे मैंने सोच लिया था कि मुझे टेक्निकल और डिफेंस को कंबाइन करना है, मैंने सोचा था कि मुझे इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना है, ओके। तो मैंने उसको और डिफेंस को कंबाइन कर दिया। कुल मिला के मैंने मेरी डिग्री और डिफेंस को कंबाइन कर दिया। ठीक है, अब मैंने सोच लिया क्या करना है। अब इसमें मुझे काफी फेलियर्स हुए। फेलियर, सबसे बड़ा फेलियर मेरा यही था कि मुझे मेरी फैकल्टी ने मना कर दिया कि आर्यन यू कांट डू इट, लाइक तुमसे नहीं हो पाएगा, है ना? बट स्टिल ये उनकी सोच है, मैंने मेरी सोच कहीं और रखी और मैं मतलब जहाँ अगर आप अपने पे विश्वास रखोगे जी। यू कैन डू इट। तो सभी अपने आप पर विश्वास करें और करें, हो जाएगा। क्यों आर्यन भाई, यही कहना चाहते हो ना आप? हाँ जी। जी। और आपके ऐसी कोई इंसिडेंट जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहते हो? हाँ, जैसे मैं बताना चाहूँगा, जो मैंने अभी कंपनी बिल्ड की है, जी। वो कंपनी में अभी मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहा हूँ, जी। जिसके लिए मेरी मेरी टीम है पूरी जी। डेडिकेटेड। तो और आपकी टीम में कौन है, फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स? नॉट इवन फैमिली मेंबर, नॉट इवन फ्रेंड्स। वाई? ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप फ्रेंड्स को रखोगे जी। देन ये आपके लिए ही बोझ है। ठीक है, वाई, तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि काफी रीजन है, काफी पर्सनल रीजन है। ओके। हाँ, लेकिन हाँ, मैं मेरी टीम की काफी तारीफ करना चाहूंगा। ओके। दे ऑल आर गुड। ठीक है, ऑल आर यंग इनोवेटर्स। ठीक है, वो डेडिकेटेड है, डेडिकेटेड टू देयर वर्क। ठीक है, उनका माइंडसेट अब ऐसा हो चुका है कि वो जो है अपने नेशन के लिए कुछ कर रहे हैं। ठीक है, विदाउट एनी आउटकम, उन्हें कोई सैलरी नहीं दे रहा है, कोई कुछ नहीं दे रहा है। अच्छा, अभी तक उनको कोई सैलरी नहीं मिली है और जी नहीं नहीं, दे रहे हो? नहीं। तो बहुत। स्टिल दे आर वर्किंग। क्यों वर्क कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें देश के लिए कुछ करना है। सबने मैंने मेरी टीम में उन्हीं लोगों को रखा है जिनका माइंडसेट जो है वो फोकस्ड है, जिनका डिस्ट्रैक्टेड है दे ऑल आर आउट। ओके। अभी जैसे अगर कोई एक नया युवा है, काफी डेडिकेटेड है, हम्म। अगर वो भी आपकी कंपनी ज्वाइन करना चाहे तो? नया युवा, हाँ। या अगर उसको मतलब मैं कहना चाहूंगा, अगर उसको सीखने का जुनून है जी। तो मुझे सिखाने का जुनून है। क्या बात है। हाँ, अगर उसे सीखना ही नहीं है जी। तो फिर यू कैन गो। ओके। तो हाउ टू ज्वाइन योर कंपनी? फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कोई रिक्रूटमेंट नहीं है, बट ओके। मैं खुद ही से लोगों को परखता हूँ ओके। और खुद ही से लोगों को टीम में लेता हूँ। मैं लोगों की स्किल्स, जैसे मोस्ट ऑफ कंपनीज जो है स्किल्स देखती है, जी। मैं स्किल्स नहीं देखता हूँ, मैं डेडिकेशन देखता हूँ। मैं मेरी टीम को देखने के लिए गाजियाबाद एक हैकाथॉन में पूरी टीम को लेके गया था। ओके। वहाँ
48 आवर्स का हैकाथॉन था। मैंने मेरी टीम को देखा, दे आर वर्किंग मिडनाइट ऑल्सो, वो आधी रात में भी काम कर रहे डेडिकेशन के साथ, विदाउट एनी इनकम। हाँ। तो ये सब देख के मैंने उनको टीम में हायर किया। वहां मैंने उनका डेडिकेशन देखा कि भाई कैसे काम कर रहे हैं वो लोग। ये देख के मैंने उनको लिया। मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ सर, अगर सामने वाला सीखने के लिए रेडी है तो मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ। मैं स्टिल लर्निंग स्टेज पे हूँ, मुझे किसी ने नहीं सिखाया, तो मुझे पता है कि ये कैसा स्टेज होता है जब कोई सिखाता नहीं है, कोई मना कर देता है कि नहीं हम नहीं सिखाएंगे, क्योंकि ऑल आर बिजी ऑन देयर वर्क। या हाँ। ओके। तो आर्यन भाई, आप अपने स्कूल लाइफ के बारे में कुछ बताइए। उसमें कैसा था रिजल्ट आपका, और स्कूल में पढ़ने में कैसे थे आप, या शुरुआत से ही आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे? नहीं, स्कूल लाइफ जैसा मेरा 10th स्टैंडर्ड रहा है, 10th स्टैंडर्ड, तो 10th में मेरे परसेंटेज थे लाइक 63%, 63, जहाँ पे हाँ मैंने मेरे मम्मी पापा को वहीं पे जो है लो फील करवाया था। उसके बाद मैंने एक बार भी फील नहीं करवाया। उसके बाद 10th में मेरे 63 थे। जैसे ही कॉलेज ज्वाइन किया, देन फर्स्ट ईयर मेरा एवरेज सीजीपीए जो था 9 एवरेज सीजीपीए। देन सेकेंड ईयर में मेरे 9.5, देन सेकेंड ईयर के एंडिंग में ही मेरे 9.9। ओह वाओ। ऐसे धीरे धीरे लाइक मेरे सीजीपीए रहे। तो एकदम जैसे 10th में 63 परसेंटेज थी, हाँ। और एकदम इतना, ये ऐसे कोई चमत्कार या कोई जड़ी बूटी वगैरह ऐसा तो नहीं था? नहीं, क्या मतलब कह सकते हैं कि हाँ डेडिकेशन के साथ काम किया है। ओके। तो यही सीजीपीए को मेंटेन रखते हुए मैं जितना भी अपना कंपनी टास्क है, कंपनी वर्क है, ये सब हैंडल करता हूँ। एक आप अपनी कंपनी को भी रन कैसे करते हैं, चलाते कैसे हो, उसके बारे में थोड़ी पूरी डिटेल बताइए। ओके, जो मेरी कंपनी है कर्मयोद्धा जी, उसमें भी टोटल 7 मेंबर्स है। 7 इंक्लूडिंग यू? या इंक्लूडिंग मी। ओके। 7 मेंबर्स। तो इसमें मैं मल्टीपल ऑफिसर्स से मिलता हूँ, जहाँ हेलीकॉप्टर पायलट्स है, फाइटर पायलट्स है, ठीक है, कुछ नेवल ऑफिसर्स है, कुछ ब्रिगेडियर्स है, ठीक है। तो उनसे मैं लाइक नॉर्मल कन्वर्सेशन करता हूँ, ठीक है। दे आर गिविंग मी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स की आर्यन ये प्रॉब्लम फेस होती है, ठीक है, यू कैन वर्क ऑन इट, ठीक है। लाइक आपको किसी पे भी एकदम से भरोसा नहीं होगा। मैं कौन होता हूँ, मैं तो एक 18 साल का लड़का हूँ, मुझे कौन भरोसा करके प्रॉब्लम स्टेटमेंट देगा। बट स्टिल मुझे ऑफिसर्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं, और वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मैं डिवाइड करके मेरी टीम में प्रोवाइड कर देता हूँ कि वी हैव टू वर्क ऑन इट। और मैं एक टाइमलाइन सेट कर देता हूँ कि 3 मंथ्स का टाइम है, ऐसा ऐसा शेड्यूल है, ऐसा टाइमलाइन है, मैं सब कुछ मेरी टीम को प्रोवाइड कर देता हूँ। देन वी आर वर्किंग ऑन इट। अब हाँ, जैसे मैं बोल देता हूँ, जैसे प्रॉब्लम्स को, जैसे अभी कॉलेज लाइफ में क्या होता है ना, बच्चे खुद से प्रोजेक्ट बनाते हैं, खुद का प्रॉब्लम स्टेटमेंट, या फिर कॉलेज फैकल्टीज। बट यहाँ पे मैं डिफेंस जो ऑफिसर्स है, वेटरन्स है, उन्हीं से राय लेता हूँ, उन्हीं से बातें करके उन्हीं से प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेता हूँ। तो वैलिडेटेड प्रॉब्लम्स है, फिर उनका सॉल्यूशन मैं उन्हें ला के देता हूँ, लाइक दैट। एक चीज और आर्यन, जैसे अभी आप अपनी कंपनी रन कर रहे हो, और अभी आप सेकंड ईयर में हो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। हाँ, बीटेक। ओके, बीटेक के सेकंड ईयर में। तो फिर ये दोनों चीजें आप मेंटेन कैसे करते हो, बैलेंस कैसे करते हो, कॉलेज लाइफ और कंपनी? जैसे कॉलेज लाइफ का मैं बताऊं जी, तो मैं कॉलेज के सिलेबस को फॉलो नहीं करता हूँ। व्हाई? मैं कॉलेज के किसी भी सिलेबस को फॉलो नहीं करता हूँ। मैं जब भी कॉलेज का भी एग्जाम्स देना होता है जी, तो मैं उसके एक दिन पहले ही पूरा, अब जो चीज मैं 1 महीने का काम मैं एक दिन एक रात में कवर कर सकता हूँ, तो मैं अपना 1 महीना वहां पे वेस्ट क्यों करूँ। मैं मेरा ये डिफेंस इनोवेशंस में भी स्पेंड कर सकता हूँ टाइम, ओके, है ना। देन जब भी एग्जाम होता है सिर्फ एक दिन पहले? जी, एक दिन पहले। वैसे ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट की ये खासियत होती है कि वो एक दिन पहले पढ़ के ही पास हो जाता है। ठीक है, वैसे इंजीनियरिंग में हमारे ऐसे कहते हैं कि बेके बहुत आती है, और वो इंजीनियरिंग क्या जिसके बैकलॉग ना हो। तो आपके ऐसे कोई बैकलॉग है? नहीं, बैकलॉग नहीं है। ओके, नाइस। मतलब यू आर, अभी आप बहुत एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, ब्राइट स्टूडेंट। मतलब कह सकते कंपटीशन तो अभी भी है, काफी कंपटीशन है। ओके, बट स्टिल मैं कोशिश करता हूँ
कि मैं अकेला ब्रिलियंट नहीं, जी। मेरी पूरी टीम ब्रिलियंट होनी चाहिए। 18 साल की उम्र में इतनी मैच्योरिटी, ये कैसे? अब ये तो कह सकते हो कि माँ बाप के संस्कार है, माता पिता जी के और साथ। लाइफ भी मतलब ज्यादा देख लिया हो बाहर जाके, मतलब एक्सपीरियंस। हाँ, एक्सपीरियंस। बढ़िया बढ़िया। तो एक चीज, जैसे आप ब्यावर से बिलोंग करते हो, हाँ, तो ब्यावर की सबसे खूबसूरत चीज क्या लगती है आपको? यही कि ब्यावर के लोगों में जो जुनून है ना, जी। देश के लिए काम करने के लिए, मतलब हाँ, उन्हें कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है, लेकिन उनमें जुनून है कि फौज में जाना है। मेरे कुछ है ब्यावर के दोस्त, मैं ब्यावर से जब स्कूलिंग की थी, जी। तो मेरे काफी दोस्त लोग जो है मोस्ट ऑफ, यस। ठीक है, सारे इंडियन आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें जुनून है। उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं है कि तुम्हें टेक्निकल भी तुम कुछ कर सकते हो एंड ऐसा भी कुछ कर सकते हो, बट हाँ स्टिल वो एकेडमी ज्वाइन करते हैं, इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। That's all। मतलब अपने ब्यावर क्षेत्र में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस एक गाइडेंस हाँ, की कमी है। गाइडेंस की हर जगह कमी है, और हालांकि राजस्थान में तो सबसे ज्यादा कमी है गाइडेंस की। राजस्थान अपने ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में भी। जी जी जी। अभी ब्यावर डिस्ट्रिक्ट बन गया है, हाँ, तो भी पहले से और अभी इसमें क्या चेंजेस हुए हैं? और एक यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज है जिसमें अपन अभी सुधार कर सकते हैं, जो पहले की अभी थोड़ी सही नहीं चल रही है व्यवस्था, अब उसको थोड़ा सुधार कर सकते हैं? जैसा मैं बोलूँ तो जी। ब्यावर जो है अपना इतना डेवलप सिटी नहीं है, और डिस्ट्रिक्ट भी वो अभी अभी ही बना है। जी। तो मेरा तो यही कहना होगा कि अगर आपको गवर्नमेंट से फंडिंग मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, ओके। तो यहाँ के कंस्ट्रक्शन में, यहाँ के डेवलपमेंट में थोड़ा यूटिलाइज करना चाहिए। अगर यहाँ की रोड्स वगैरह देखोगे, कॉलोनीज देखोगे, तो वहाँ की रोड्स कैसे नॉन मेंटेन मेंटेन ही नहीं है ना? तो ये सब चीजें हैं। एक मेरा और सवाल था कि जैसे आपने जो वो बनाया एक ल्यूनेक्स एंड एल्कस, हाँ, तो पहली बार में ये सारा हो गया था कि इससे पहले कितने फेलियर्स देखे आपने? यूनेक्स के लिए मैंने काफी फेलियर्स देखे। ओके। कोई प्रॉपर गाइडेंस था नहीं ना। ओके। तो सबसे पहले तो मुझे एक मेरे सीनियर है, जेतुन नाम है उनका, ओके। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि आर्यन तू आइडिया कहीं पे भी पिच कर, उससे पहले इस आइडिया पे तू पेटेंट ले, ताकि कोई चोरी का केस ना हो। तो मैंने सबसे पहले पेटेंट अपना पब्लिश करने के लिए जितना भी रिसर्च हो सकता था, 50+ 100+ रिसर्च पेपर्स मैंने स्टडी किए। देन उसके बाद मैंने पेटेंट पब्लिश किया। और उसमें भी क्या है ना, आपको लाइक कॉलेज सपोर्ट तो नहीं मिलता है, ठीक है, लाइक टेक्निकल में भी मुझे कुछ कॉलेज सपोर्ट नहीं था, बट हाँ कह सकते हो कि हाँ एकेडमिक्स में उन्होंने अटेंडेंस दे दी वगैरह, ये सब सपोर्ट रहता है कॉलेज का, और नथिंग। हाँ, बाकी हाँ फेलियर्स में ये भी है कि काफी टाइम मुझे किसी, जैसे मैंने आइडिया बनाया है, तो मैं उसे उसे पिच किसके सामने करूँ, कोई सही राइट पर्सन नहीं मिल पाता है, राइट प्लेस नहीं मिल पाता है, ठीक है। लोगों से लिंक्डइन पे मैंने काफी फाइटर पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो वहां पे भी फेलियर, ठीक है, तो वहां पे भी नहीं हो पाया। बट हाँ एक फाइटर पायलट मिले जिनका नाम स्क्वाड्रन लीडर शिवम उपल है, जो कि रिटायर्ड ऑफिसर है, मिग-21 बाइसन के पायलट है। तो उन्होंने मेरे प्रॉब्लम को समझा, और उन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट किया, कम्युनिकेशन किया। जब आपने ये पूरी चीज बना ली, तो सबसे पहले आप किसको बताया, अपने माताजी या पिताजी को, और वो बताने की वो खुशी क्या थी? अभी मैं वैसे बताऊं तो, जैसे मेरे, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल घर पे पेटेंट्स के बारे में इतना कुछ जानकारी नहीं था। ओके। तो मैं जब भी मेरे फैमिली को बताता था, तो उनको लाइक पहले स्टार्टिंग में पता नहीं चलता था कि क्या है ये तो ठीक है कर रहा है, पढ़ाई के साथ कुछ कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है, बस उन्हें इतना पता था। बट उन्हें ये नहीं पता था कि डिफेंस में काफी अच्छा इनोवेशन होगा। तो ये जब इसका जब मीडिया कवरेज स्टार्ट हुआ, न्यूज़पेपर्स और चैनल्स, मीडिया चैनल्स में जब आने लगा, तब फैमिली का थोड़ा खुशी अच्छा था कि हाँ बेटे ने कुछ किया है। अच्छा।
ठीक है आर्यन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए। हाँ, आई होप आपकी जो बातें हैं वो हमारे ब्यावर के दर्शकों को बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज हमने आर्यन से जाना इनके जो दो आविष्कारक थे, एक एल्कस और एक ल्यूनेक्स, इसके पीछे की कहानी को। आई होप ये बातें आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक प्रेरणादायक जर्नी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।